सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट हमने जो किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीन्स के कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमने आज पढ़नी है। सबसे पहले हमने मीनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने मीनिंग पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स वो अकाउंटिंग जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जब भी हम किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता करना। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से कॉस्ट को रिकॉर्ड करके, ठीक है, टिल द एंड, जब तक आप प्रोडक्ट बना के फिनिश गुड बना के उसे सेल नहीं कर देते, टिल एंड जितनी भी कॉस्ट आ रही है उस सबको रिकॉर्ड करना, वो सब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग कॉस्ट के प्रोसीजर को, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फ्रॉम द प्लानिंग टू एंड, प्लान करने से लेकर सेल आउट करने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की, उन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सा खर्चा आया, कितने हमारे एक्सपेंस आए, उन सबको रिकॉर्ड करना, दैट इज टर्म्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट मीन्स किसी चीज़ को सुपरवाइज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, अगर हमने कोई प्लान बनाया है, उस प्लान को एज पर जैसा हमने सोचा है वैसे एग्जीक्यूट करना। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, ठीक है, हमने कंट्रोलिंग के लिए किसी सुपरवाइज़र को हायर किया है, इनिशियल स्टेज के लिए प्लानिंग के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन रखे हैं, एचआर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्सन रखे हैं, उन सब के लिए जो जो हमारी कॉस्ट अक्कर हो रही है वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप, लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूजेज। कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड मीन्स कि जो भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उसको मैनेजरियल यूज़ के लिए हम बहुत लिमिट में यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ नहीं होती। सो इसका स्कोप ब्रॉडर नहीं है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका स्कोप है वो ब्रॉडर है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक लिमिट में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में यूज़ नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एम्फेसिस, mainly on cost ascertainment and cost control to ensure maximum profit। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन टास्क क्या होता है कि कॉस्ट का एनालिसिस करना, अगर वो कॉस्ट आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा देन उसे कंट्रोल करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हम मेन काम करते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन काम हमारे क्या होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली यूज़ किस चीज़ के लिए की जाती है, प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आर प्रॉफिट, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट, उस चीज़ के लिए हम डिसीजन लेते हैं अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद है टेक्निक्स इम्प्लॉयड। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, मैनेजरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट इन एडिशन इट ऑल्सो यूज रेशियो एनालिसिस। देखो, जितनी भी टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होती है वो सारी मैनेजमेंट में भी यूज़ होती है, बट उसके साथ कुछ और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे हमारे पास है रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स, वो सब चीज़ें जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करे, वो सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं अंडर अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद है एवोल्यूशन। इट्स एवोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी
क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस हुई? बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी सब नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने यूज़ करना शुरू कर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आया? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करती थी, वो उसकी लिमिटेशन थी, उसके लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है, डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग के लिए या कंट्रोलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होती, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड कंपल्सरी इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको यूज़ करना। ठीक है, जिन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी किया गवर्नमेंट ने वो इसे मेनली यूज़ करती हैं, बाकी कंपनीज की अपनी मर्जी होती है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इफ़ यू वांट कि उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ करनी है, उनकी नीड है, वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ कंपनी के लिए कंपल्सरी है, तो उन्हें यूज़ ही करनी पड़ती है। हाँ जी, क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास डाटाबेस। इट इज़ बेस्ड ऑन डाटा डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस माना जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस माना जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स आपकी HRA अकाउंटिंग हो गई, आपकी कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग हो गई, वो सब हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद है स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग लोअर लेवल पे आती है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हायर लेवल पे आती है। बिकॉज जब तक किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं होगी हम कोई आगे काम नहीं कर सकते, इसलिए वो हायर लेवल पे आती है। बट जब कोई चीज़ प्लान करके हम शुरू नहीं करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड तो होगी नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग तभी नीड होती है जब हम किसी चीज़ का स्टार्टअप कर देते हैं, कोई हम एक्सपेंस करना शुरू करते हैं, अदरवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर चीज़ के स्टार्टअप के लिए भी रिक्वायर्ड है। Then the last point is installation. Cost accounting can be installed without management accounting, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तभी इंस्टॉल होगी अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। बिकॉज अगर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी परफॉर्म करनी है, उसके लिए भी हम एक्सपेंस इनकर होते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास एक्सपेंस इनकर होते हैं, दैट मीन्स उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग विदाउट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ की जा सकती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग विदाउट अ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ नहीं की जा सकती। दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल?